हेलो लर्नर्स, तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका बायो रेमिडिएशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। दो टर्म्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपका बायो रेमिडिएशन से। देखो, बायो रेमिडिएशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उन्हें यूज़ करते हैं ताकि हम जो इतना भी पोल्यूशन का कंटेंट है, पोल्यूटेंट है इस पूरे इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में, उसको डिक्रीज कर सकें फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही हो रही हैं और इनमें हम यूज़ कर रहे हैं बायो ऑर्गेनिज्म को या फिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स हो गए। तो ये यूजुअली हमारी हेल्प कर रहे हैं ताकि पॉल्यूटेंट का कंटेंट डिक्रीज कर सके इस एनवायरनमेंट में से। ओके, अब ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी बायो रेमिडिएशन की, जस्ट रेफर्स टू द जनरल प्रोसेस वेयर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हेल्प विद कंटामिनेटेड क्लीन अप देयर, देन द क्वालिफायर इज इन सीटू एंड एक्सीटू। अब देखो, कुछ होते हैं इन सीटू, कुछ होते हैं एक्सीटू। इन सीटू जो कि ऑन साइट पे होते हैं, जहाँ भी पॉल्यूटेंट है उसी साइट पे होंगे, और एक्सीटू क्या होगी, लाइक बाहर से आपको लेके जाना पड़ेगा कोई भी जो भी आपका कंटामिनेटेड है, जो पॉल्यूटेंट है, उससे क्लीन करवाने के लिए, क्लियर करवाने के लिए इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के पास। ओके, सो इन सीटू जो आपकी ऑन साइट हो रही है, लाइक ये आपकी ऐसी बायो रेमिडिएशन है दैट यू allow bioremediation to takes place while leaving the soil or water in its natural location। वहीं सब कुछ छोड़ दीजिए और खुद ब खुद बायोरेमिडिएशन होता जाएगा इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। हाउएवर एक्सी2 लाइक एक्सी2 बायोरेमिडिएशन में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता। आपको खुद लेके जाना पड़ेगा कंटामिनेटेड सॉइल और पंप अप द कंटामिनेटेड वाटर एंड टेक इट समवेयर एल्स फॉर बायोरेमिडिएशन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जस्ट बिकॉज इन सीटू लीव्स थिंग्स इन देयर नेचुरल प्लेस, दैट डजंट मीन दैट वी कैन नॉट स्टेप इन एंड हेल्प्स द प्रोसेस अलोंग। ओके, सो इसमें ये मत सोचिएगा कि आपकी कोई प्रोसेस ही नहीं है। ओके, इज एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, देन फायर we can let bioremediation proceed without intervention, a process called natural attention. Okay, so there are a common couple option for how to boost बायो रेमिडिएशन। आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो बायो रेमिडिएशन को? तो यूजुअली क्या होता है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इन्हें ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो आप उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो इनका बायो रेमिडिएशन है वो और इजीली बूस्टअप हो जाएगा। और ये जो बूस्टिंग हमने करी है बाय लाइक फुलफिलिंग देयर नीड्स ऑफ न्यूट्रिएंट, इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बायोस्टिमुलेशन। ओके, अब यहाँ पे इन अदर केसेस इवन बूस्टिंग द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट इनफ टू गेट द जॉब डन। ओके, सो उसमें हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने क्या बोला, लाइक इन सारी चीज़ों की स्टडी करी, उन्होंने बोला एक ऑर्गेनिज्म लाइक दैट कैन rapidly attack the contaminant, then that organism can be added directly to the environment to aid in बायोरेमिडिएशन। तो हम क्या करें, उस जगह पे पहले जब हम न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे थे उसे हमने बोला बायोस्टिमुलेशन। ओके, और इस बार जब हम एक ऑर्गेनिज्म को ही ऐड कर रहे हैं ताकि हम इंक्रीज कर सकें बायोरेमिडिएशन, उसे हम क्या बोलते हैं, बायो ऑगमेंटेशन। ओके, सो दोनों में डिफरेंस है, दोनों की प्रोसेसेस में, राइट। अब दूसरी जो आपकी टर्म आती है विच इज बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन मतलब, या फिर हम इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या इसमें क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है सक्सेसिवली जो पूरी एक फूड चेन में है, उनके अंदर जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है उनकी बॉडी में इंक्रीज करता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, मतलब कलेक्ट होता जाएगा उनकी बॉडी में धीरे धीरे। जैसे अगर एक पहले फिश में था, फिश ने आपका, बर्ड ने आपका फिश को खाया, फिश से बर्ड में गया, छोटी वाली बर्ड ने बड़ी वाली बर्ड ने छोटी वाली बर्ड को खाया, तो बड़ी वाली बर्ड में भी आ गया। तो एक छोटे छोटे लाइक जो आपका पूरी फूड चेन में आपका बायो मैग्निफिकेशन चल रहा है, जैसे कि पहले छोटे ऑर्गेनिज्म में था, उससे बड़े वाले ऑर्गेनिज्म में गया, और ऐसे ही ट्रांसफर हो रहा है आपके टॉक्सिक सब्सटेंस का, और उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट कर रहा है, यानी कि कलेक्ट हो रहा है उनकी बॉडी में धीरे धीरे पूरा जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस था। अब इसमें क्या होता है, ये लाइक दिस इंक्रीज, ये जो उनकी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात, परसिस्टेंस की वजह से। देखो, यहाँ पे जो सब्सटेंस उन्होंने खाया है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है एनवायरमेंटल प्रोसेस के थ्रू। दूसरा, फूड चेन एनर्जेटिक्स, वेयर द सब्सटेंस कंसंट्रेशन इंक्रीज प्रोग्रेसिवली एट इट मूव्स अप टू फूड चेन, अपवर्ड मूव हो रहा है। जैसे कि छोटी वाली बर्ड ने, जो छोटी वाली बर्ड से वो गया बड़ी वाली बर्ड में, ठीक है, तो यहाँ पे पहले फिश से छोटी वाली बर्ड में गया, तो ऐसे ट्रांसफर होता जा रहा है आपका वो टॉक्सिक सब्सटेंस, और क्लियर अप नहीं हो रहा है उस एनवायरनमेंट
से, जहाँ पे वो इकोसिस्टम में वो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर है आपका थर्ड पॉइंट, इट इज़ लो और नॉन एग्जिस्टेंट रेट ऑफ इंट्रीगल डिग्रेडेशन और एक्सक्रीशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफन ड्यू टू वाटर इंसॉल्युबिलिटी। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है बायो मैग्निफिकेशन में। आई होप दो टर्म आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हो। एक था आपका बायो रेमिडिएशन और दूसरा आपका बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन तो बहुत ईजी है और बायो रेमिडिएशन भी। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर।